कुमार सिंह, श्री कामेश्वर प्रसाद सिंह, श्री नारायण प्रसाद सिंह आपके परदादा जी का क्या नाम है सर? सिंह, उनके पिताजी कौन थे? कन्हाई सिंह, तम सिंह। जानना चाहता हूँ कि गांव से पहले आप कहाँ थे, मतलब इस गांव से पहले कहाँ से लोग आपके गांव यहाँ आए थे? पंडारक से। आखिर पंडारक से आने का क्या कारण था सर? पंडारक उतना बढ़िया पंडारक में पहले महामारी होती थी, जी। हैजा प्लेग से लोग मर जाते थे, इसलिए इधर उधर जा कर के बसते थे। जानकारी है कि सर आपके गांव में, मैं ये भी देख रहा हूँ कि बाप बेटा में भी बंटवारा है, लेकिन अभी भी फिर मैं देख रहा हूँ कि आपका अभी तक पूरा परिवार ज्वाइंट है। ये खास कारण सर क्या हो सकता है? हम लोगों में सब एक ही तरह से हैं, रहते हैं, इज्जत रखते हैं और कोई झगड़ा झांटी नहीं, वे सब प्यार से रहते हैं। हम लोग जितने बाहर में रहते हैं, गांव में रहते हैं, सबसे प्रेम है। सब जब 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 काम होता है तब सब लोग इकट्ठा होकर के आपस में बैठते हैं। सर मैं सर एक प्रश्न सर मेरे पास है सर कि आपके पिताजी कितने भाई थे? मेरे पिताजी 4 भाई थे। और सर आपके दादाजी? दादाजी तो एक ही भाई थे। तो सर पिताजी का सर अभी तक जितने भी परिवार में आपके बच्चे हैं, ज्वाइंट हैं, जो भी भाई हैं, सब अभी तक ज्वाइंट परिवार है? जॉइंट परिवार हैं हम लोग। तो क्या कई लोग बाहर ही रहते हैं या सर गांव पर ही सब नहीं, लोग? बाहर में भी रहते हैं, गांव में भी रहते हैं। सब कोई फंक्शन होता है तो सारा परिवार जुटते हैं। एक और भाईचारे बकमा जो बोला जाता है सर, पटना जिला के भदौर थाना क्षेत्र जो बाढ़ जो आपका सर डिवीजन है, स्टेशन, ये आपके गांव से सर कितना दूरी पड़ता है? होता है करीब 12-15 किलोमीटर दूर है बाढ़। जी। और मोकामा भी करीब 10 किलोमीटर दूर है। और सर बरबीघा सर पीछे? बरबीघा भी 15-16 किलोमीटर दूर है। उसके बीच में बकमा गांव है। एक चीज़ सर आओ आपका देख रहे हैं कि सर कि गांव में आपका जो सर राजनीतिक है, कई जाति के लोग हैं, इसमें से मैं समझता हूँ कि आप भूमियार से बिलोंग करते हैं, क्षत्रिय भी हैं, ब्राह्मण भी हैं। तो क्या ये आपस में लड़ाई होता है या आपस में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कई गांव में जैसा देखा जाता है कि राजपूत भूमियार में लड़ाई होता है, ब्राह्मण होता है, क्या अभी ऐसा आपके कभी गाँव में आपके आंखों देखा हाल कभी ऐसा नहीं रहा? नहीं, कभी नहीं हुआ है। यहाँ पता ही नहीं चलता है कि यहाँ भूमिहार कौन है, राजपूत कौन है। सब भाईचारे का एक है। भोज भैवी सब उधर भी हम लोग खाते हैं और इधर भी खाते हैं। सर एक गांव में सर एक आपका खास है, एक ब्रह्मदेवती थान है जो आपके गांव से मेरे ख्याल से दक्षिण पड़ता है। उस मंदिर में क्या सर खासियत है? वहाँ माता बहुत दिन से हैं, वहाँ मनोकामना पूरा हो जाता है। ऐसा देवी देवता है यहाँ, कम नहीं है। हम लोगों को आता से बहुत पहले। कहाँ से आए थे वो माता सर? माता से वो तो दह के आए थे कि तो सुनते हैं कि कोयला आया था दह करके, तो वहीं गाछ हो गया पीपल के, वहीं देवता। स्थानीय लोगों के द्वारा पता चला कि कहीं आपका भदौर के देवी जो हैं दरबे गांव का, वहाँ से भस के आए हैं, जो कई लोगों ने कहा। नहीं आए हैं, बहुत दूर से आए हैं, कोई पता नहीं। ये किन्हीं का पुख्ता खबर किसी के पास जानकारी नहीं है। सिंह साहब एक चीज़ और मैं आपका जानना चाहूँगा कि आपके गांव में जो बगल में सर मंदिर है, एक ठाकुरबाड़ी है, कब का बना हुआ है? हमको बेहता है कि हो गया है 80-90 बरस। इतना दिन से वो है। बहुत खास मंदिर है। कई लोगों का मनोकामना भी सुनते पूरा हुआ है, जो भी सच्चे मन से श्रद्धालु जो जाते हैं उनके मंदिर में। और एक गांव के पूरब एक जो है छोटा सा मंदिर है, वहाँ पर सर स्टेज, वो मंदिर सर किस चीज़ का है? वो लक्ष्मी जी का मंदिर है, बीच में भगवती का मंदिर है जी। आपके गांव के उत्तर में जो नदी है सर, नदी में कभी ऐसा हुआ कि कभी आपके बाढ़ आया, आप लोग को नुकसान हुआ कभी ऐसा? हाँ, बाढ़ आता था जी, लेकिन इधर से बाढ़ नहीं आता है। राजनीतिक में सिंह साहब आप क्या इंटरेस्ट लेते हैं राजनीति में कभी? अच्छा एक चीज़ और सर, गांव में कुछ बड़ा बाबू भी आपको लोग बोलते हैं, ये बड़ा बाबू क्यों बोलते हैं? क्या बड़ा बाबू थे, थाना में थे, क्या थे आप? थाना में तो नहीं थे, लेकिन लोग यूँ ही कहते हैं। आखिर क्या उद्देश्य था बड़ा बाबू बोलने का? हम
हम जो हैं कि सामाजिक सेवा करते हैं, अच्छा अच्छा। इसीलिए हम लोग कहते हैं। तो सुना आपने सुनील सिंह जी से, मैं बात कर रहा हूँ, ये गांव के बकवा पंचायत के हैं, और ये सबसे बड़ी बात है कि ये पूरा गांव के लोग अभी तक जॉइंट परिवार, इनके परिवार में, और लंबा चौड़ा परिवार है, एक खास देखा जाता है। सिंह साहब, एक चीज़ आप बताइए कि कितने बच्चे आपके हैं? हमको 2 बच्चे हैं। क्या क्या करते हैं? एक दुकान देता है, अच्छा मोबाइल का है, जी। और एक वो भी जैसे घर में रह कर के गाय ताय पालता है। आपके पिताजी 4 भाई हैं, तो आप क्या बड़े नंबर में हैं या दूसरे नंबर में? कितने नंबर? दूसरे नंबर में है। बड़े बाबा चाचा जी का क्या नाम था आपका? नूनू प्रसाद सिंह। 2 नंबर में जो थे? 2 नंबर में श्री कामेश्वर प्रसाद सिंह। तो आप कितने भाई थे हम उनमें से? 4 भाई हैं। तो अभी मौजूद हैं, चारों मौजूद हैं? 4 भाई, 2 भाई मर गए, 2 भाई हम लोग हैं। तो दोनों भाई क्या खेती करते हैं, क्या करते हैं? हाँ, खेतिए करते हैं। और 3 नंबर में कौन है आपके जो चाचा साहब हैं? चाचा साहब है, वो भी मर गए, और उनका एक लड़का है। वो भी कहीं बाहर में जॉब करते हैं? हाँ, बाहर में कमाता खाता है। छोटका चाचा जो आपके हैं, उनका नाम क्या हुआ सर? उनका नाम है रामेश्वर प्रसाद सिंह। उनके कितने बच्चे हैं? उनके एक बच्चे थे, क्या नाम था उनका? रविंदर प्रसाद सिंह। क्या क्या करते थे वो? वो रविंदर प्रसाद सिंह, वो रेलवे में नौकरी था, जी। तो बीच में कुछ कर करके उनको उसको जैसे मार दिया गया। सबसे बड़े पिताजी जो आपके बताया कि स्वर्गीय बाबू नूनू सिंह जो नाम था, उनके कितने बच्चे थे? उनके एक बच्चे थे। क्या करते थे वो? वो गार्ड हैं रेलवे में। अच्छा, तो क्या वो लोग आते रिटायर कर हैं? गए। वो लोग आते हैं, उनके बच्चे उच्चे आते हैं यहाँ पर क्या? हाँ, कुछ सब आते हैं। उनके बच्चे लोग क्या करते हैं? बच्चे लोग तो एक, तो उसको एक ही बच्चा है, जी। क्या करते हैं? और मीडिया के में काम करते हैं। अच्छा अच्छा। कहाँ है रहते वो? लखीसराय में है, और कहाँ कहाँ एक दो जगह है। एक चीज़, एक खास चीज़ में ये सर, मैं अंतिम प्रश्न करना चाहूँगा कि गांव का जो राजनीतिक है, राजनीतिक में आपको कभी रुचि रहा है या नहीं रहा है कभी अपने समय में? हम रुचि रखते थे, बीच में हम कम्युनिस्ट थे। अच्छा, क्या पूरे परिवार कम्युनिस्ट में थे या ऐसा कुछ? हाँ, कुछ कांग्रेस में थे। तो ज़्यादातर आपके परिवार में कांग्रेस और कम्युनिस्ट, ये 2 पार्टी से ही मैंने ये किए थे। अभी वर्तमान में जो चुनाव सर हुआ था, आपकी विधानसभा भी की, विधानसभा कहाँ पड़ता है आपका सर? मोकामा। मोकामा में कौन जीते हैं लगातार? अभी तो छोटे सरकार जो अनंत सिंह के नाम से जाने जाते हैं। हाँ, क्या दिलीप सिंह जीते थे, उनका भाई था जी। और उसके बाद अनंत सिंह आए, वो भी 3 4 5 मैंने से जोग से जीत रहे हैं। इस बार लगातार, इस बार मैं सोच रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी से ललन बाबू मोकामा के थे, जो मुल्दिया टोला से है मेरे ख्याल से। अभी चुनावी दौड़ा जो था लगातार, हालांकि चुनाव में महागठबंधन की सरकार में उनके पत्नी जो थी नीलम देवी जीती हैं। तो क्या नीलम देवी का वोट इस गांव में या इस क्षेत्र में ज़्यादा था, या क्या स्थिति, क्या कारण है अनंत सिंह जी का जीतने का कारण क्या सर? उनका अपना छवि है। किस तरह का छवि? अनंत सिंह के वहाँ जो लोग जाते हैं मिलने के लिए, उनको उससे बहुत प्यार करते हैं, भोजन छाजन सब कुछ देते हैं। ऐसी बात नहीं है कि जैसे वो अनंत सिंह खराब आदमी है। छेड़ते हैं, जो जाता है सबको काम कर देते हैं। आप कभी गए हैं उनके पास? हम नहीं गए हैं। आपके पास आया है? हाँ, मेरे पास आया है, और इलेक्शन में आते थे तो हमको लेके चलते थे। इलेक्शन में इस बार ललन बाबू भी थे और अनंत बाबू भी थे। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि आप किधर थे, लेकिन गांव में सबसे ज़्यादा मैंने महत्व किनका दिया गया था? आपके वही अनंत सिंह के, अनंत सिंह को दिया गया था। क्षत्रिय लोग भी हैं, कई संख्या में आप लोग हैं, आपके आप जो बिरादरी है सो में भूमियार से हैं, से आप हैं, और ब्राह्मण भी हैं। तीनों में प्रेम बहुत अच्छा रहा है। एक और चीज़ सर जानकारी है, स्थानीय लोगों के साथ पता चला है कि आपके जो गांव में तीनों बिरादरी हैं, तीनों का गोत्र एक ही है, जो वत्स गोत्र से जो जानकारी है। ये सर खासियत क्या है इसमें? बड़ा खास है ये, बहुत। वस्त्र गोत्र जो है राजपूत को भी है, वही ब्राह्मण जो है हमारा पुरोहित, उनका भी वत्स गोत्र है। और भूमिहार के में भी यहाँ 3 भूमिहार हैं, अलग अलग गोत्र है। एक सोनभद्रिया के हम लोग हैं जी, जिसमें वस्त्र गोत्र है। जी। सर एक चीज़ और सर जानकारी सर दिया जाए
एक चीज़ सर मैं जानना चाहता हूँ कि बकमा पंचायत जो आपका है, क्या बकमा पंचायत सिर्फ लिखा जाता है कि इसमें आओ के ज्वाइंट है इसमें? जो पहले बखमे पंचायत था, जी। उसके बाद राजनीति के चलते इसको अजगारा जोड़ दिया गया है। तो अजगारा पंचायत भी आपका मैंने बकमा अजगारा लिखाता है। हाँ, आपके गांव में सर पोल कितना होता है वोट माना जाए तो? करीब करीब 50% 60% हो जाता है। कितनी की आबादी होगी सभी जाति मिला करके सर आपके गांव में? जहाँ यहाँ करीब 1500-1600 वोट इस गांव में है। जो कुछ ऐसे भी होंगे जो सर बाहर रहते हैं बाहर वो में नहीं है बहुत पता, रहते हैं। इसके कारण भी मैंने वोट कट जाता होगा। और वोट मतलब शांति ढंग से होता है। हाँ, बहुत शांति ढंग से। पंचायत चुनाव में सर किस तरह से माहौल रहता है लोगों में? पंचायत चुनाव में जैसे हो जाता है गड़बड़। अच्छा अच्छा, लोग इकट्ठा मानिए वो निर्णय नहीं कर पाते हैं कि क्या करें नहीं करें। हाँ, और भी तो मुर्गा उर्गा जो चलता है सर, आजकल जैसे पैसा के लोग में लोग बदल जाते हैं, और अच्छे लोगों को चयन नहीं कर पाते। चयन नहीं कर पा रहे। तो ये मैं बात कर रहा था बकमा पंचायत के सुनील सिंह जी हैं जो सामाजिक व्यक्ति हैं, और ये मैं समझता हूँ कि इनके पूरा परिवार अभी जो लंबा चौड़ा है और ये खास हैं। और ये एक चीज़ और सर, नाटक आप लोग किया करते थे पहले होली के समय में, या पहले क्या था लोग बताए थे, नाटक में बहुत अच्छा रोल था आपका। किस तरह का रोल लिया करते थे आप सर? हम लोग हमको जैसे रोल डकैत को दिया जाता था, या जैसे राजा को दिया जाता था, बढ़िया करते थे। अभी आपकी उम्र अभी क्या होगी आपका? हमको 70-71 हो गया है। लेकिन 71 लगते नहीं, देखने में क्या खासियत है? क्या गांव का हवा पानी भोजन बढ़िया हवा किए? पानी बढ़िया है, भोजन बढ़िया है। पहलवानी भी करते थे शायद आपके पिताजी और आप, ये क्या सच्चाई क्या है इसमें? कुश्ती भी लड़ते थे, आइए बीए पढ़े भी। मतलब आपका उम्र 55 लगता है, 55 और 60 लगता है। इसका राज क्या हो सकता है? इसका राज की बात जनता जानना चाहती है कि आपका राज इसमें क्या है सर? क्या राज हो सकता है इसमें? राज क्या होगा उसमें, जैसे भोजन बढ़िया है, टहलते हैं, बुलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मौज उड़ाते हैं। और घर परिवार से सभी लोग से संतुष्ट हैं? पूरा परिवार हंसमुख परिवार है? में दुखी हम लोग नहीं रहते हैं जी। साथ परिवार भी से भी खुश रहते हैं, गांव में भी लोग हमसे खुश रहता है। आने वाला समय में क्या आपको लगता है कि ये जो लंबा चौड़ा परिवार भी ज्वाइंट है, क्या आने वाले समय में भी फिर बिखर जाएगा, या क्या आपको लगता है आपके समय में? आपको क्या इस तरह का लगता है? बिखरेगा तो समय बताएगा। लेकिन अभी तक विश्वास है कि अभी तक हम लोग बिखरेंगे नहीं? बिखरेंगे नहीं, सब एक है, सबका मत एक है। तो आपने सुना कि इनके गांव में बकमक पंचायत के रहने वाले हैं, जो पटना जिला बाढ़ भदौर थाना से है। और ये अभी तक सबसे बड़ी बात है कि इनसे पास हमने जाए, एक सामाजिक व्यक्ति थे, बहुत इंसान है, किसान भी किए, खेती भी किए, इनके बच्चे दोनों जो है बिजनेस करते हैं, और पूरे परिवार इनका ज्वाइंट है। तब तक के लिए आप देखने के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।